बजट को लेकर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा सोलर प्रोजेक्ट वाले 1 करोड़ घर को 300 यूनिट बिजली फ्री। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा शुरू, बैरिकेड हटे, कल जिला अदालत ने दिया था आदेश। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, जिला अदालत के फैसले पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा हाईकोर्ट जाए। गोंडा में बीजेपी सांसद समेत 12 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, डकैती, मारपीट, धमकी समेत कई धाराओं में केस दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रदेश भर में माफियाओं पर शिकंजा कसने में कामयाब रहे प्रशांत कुमार को सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर प्रशांत कुमार ने इस जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा कि मैं और हमारी टीम भावना के रूप में काम करेंगी। वर्तमान सरकार के अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। मुझे पहले भी कई जिम्मेदारियां दी गई थी। हमने अपराधियों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से स्पष्ट है। सर्वप्रथम पदों के लिए मुझे उपयुक्त मानते हुए शासन ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उसके लिए मैं शासन और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। जिस विश्वास के साथ उन्होंने जिम्मेदारी दी है, मैं और हमारी पूरी उत्तर प्रदेश की टीम एक टीम भावना के रूप में कार्य करते हुए आम जनता से सहयोग लेते हुए कानून का राज, संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए हम प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यह बल 1861 में चौकी प्रयागराज के हांडिया कोतवाली क्षेत्र के बरौत चौकी में तैनात दरोगा अमित सिंह और दलाल रत्नेश कुमार पांडे पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए सपा विधायक हाकिम लाल बिंद ने कहा कि दरोगा अमित सिंह ने दलाल पाल रखा है। वो हर छोटे बड़े मामले में वसूली करवाता है। सपा विधायक ने बताया कि क्षेत्र की जनता शिकायत करती है कि चौकी में तैनात दरोगा ने वसूली का अड्डा बना रखा है। वो जनता से सीधे मुंह बात नहीं करता। चौकी बरौत में तैनात दरोगा अमित सिंह द्वारा कुछ दलालों को पाल रखा गया है। एक रत्नेश पांडे नाम का दलाल जो 24 घंटे में से कम 18 घंटे अमित सिंह के पास मौजूद रहता है और मैंने इसकी सूचना लिखित रूप से पुलिस कमिश्नर इलाहाबाद और डीसीपी इलाहाबाद को भी दिया था और मैंने प्रमुख सचिव गृह को भी दिया था, लेकिन आज तक पुलिस विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा चौकी बरौत में तैनात दरोगा अमित सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय किसान यूनियन गुट ने टांडा ब्लॉक के निकट एनएच हाईवे 233 ओवरब्रिज के पास महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। बता दें कि करीब 3 माह से आवासीय दर के भुगतान की मांग को लेकर किसान धरना दे रहे हैं, जिसको देखते हुए आज की खबर के संवाददाता अमित मौर्य ने किसान नेताओं से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा। अंबेडकर नगर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के लिए चबूतरे के निर्माण के दौरान पुलिस द्वारा महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में इब्राहिमपुर थाना अध्यक्ष द्वारा बेरहमी से महिलाओं को घसीट कर पीटा जा रहा है। घटना के बाद से थाना अध्यक्ष पर अब तक कार्रवाई न होने को लेकर महिलाओं में आक्रोश व्याप्त है। वहीं महिलाओं के साथ हुई पिटाई कांड में अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
सपा का आरोप है कि सत्ता के सह पर इब्राहिमपुर थाना अध्यक्ष ने उत्पात मचाया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मुझको यशो सर खुद नाली में गिरा के मारे, घिसरा के, और ऐसे बाल पकड़ के खींचे हैं। मेरा 15,000 का मंगलसूत्र है, वो भी गिर गया। जब बाल पकड़ के खींचे उसी के साथ आ गया था, वो भी टूट के गिर गया। मिला नहीं, बहुत खोजे 3-4 महिला, बट मिला नहीं। यशो सर खुद, बाकी उनके साथ में जो थे पुलिसकर्मी, सब लोग महिलाओं को इतनी बेरहमी से, इतनी बेशर्मी से पीट रहे थे कि जो कभी बयां नहीं कर पाएंगे हम लोग। कहाँ कहाँ चोट लगी है जिसको बयां ही नहीं कर सकते हम लोग। मुझको हमारे बाबा साहब की मूर्ति जो बनी थी उसको जिस बीसी ला के तोड़ा गए थे, तो हम जब सब देखे महिला लोग तब गए थे। तो जो है यहाँ अकबरपुर के सब थाना लोग आए थे, यहाँ के यशो साहब के घूस लेके बुलवा गए थे सबको। तो हमें महिला लोग को जो यहाँ पर है कि 20 लाख बात तोड़ने के लिए, तो हम लोग कहें कि चलो बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ रहे हैं, ये ले सब आए। तो महिला लोग को सब डंडा लेके मारे साहब लोग, पहुँचे नहीं मिला। वहाँ पर हमें सबको डंडा। बिजनौर के नांगल इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाशों और पुलिस को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र का है, जहाँ नांगल थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में सवार कुछ बदमाश कोई वारदात करने के इरादे से घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने सराय आलम की पुलिया के पास चेकिंग शुरू की। ये थाना क्षेत्र नागल की घटना है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी है, उसमें कुछ बदमाश हैं, वो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने चेकिंग लगाई। जब ये गाड़ी आती दिखाई, रोकने का प्रयास किया, या वहाँ से भागे। उसके बाद थोड़ी दूर जब पुलिस ने पीछा किया, आगे जाकर ये गाड़ी को रोका गया, तो गाड़ी से उतर के भागे। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने इनको ललकारा, चेतावनी दी, लेकिन इसके बाद भी लगातार फायर करते रहे। एक कांस्टेबल है प्रवीण, उसके हाथ में गोली लगी है। उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा और नियंत्रित फायरिंग की। उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं और एक को अरेस्ट किया गया है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि ये जो गाड़ी है जिससे आए थे, इससे इन्होंने 28 तारीख को लूट की घटना कारित की थी। इनसे लूट की घटना में गया हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया है, कुछ कैश भी इनसे मिला हुआ है। गाड़ी जो इन्होंने घटना प्रयुक्त की थी वही बरामद हुई है। असलाह बरामद हुए हैं। इनमें से एक होशियारपुर का रहने वाला है, पंजाब का, एक सोनीपत का है और एक दूसरा और है जो हरियाणा का रहने वाला है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने जलेसर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि जलेसर केंद्र सरकार ने अपने अंतिम बजट में चुनावों से पहले की गई घोषणा के मद्देनजर किसानों की प्रमुख मांगों को देखते हुए चुनाव आयोग के गठन के साथ साथ किसानों पर मौजूद कर्ज की माफी और कई समस्याओं का निराकरण करने, साथ ही अन्य वाले लोकसभा चुनाव में देश के 80% किसानों का विरोध झेलने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव में किसान मौजूदा केंद्र सरकार का खुलकर विरोध ही नहीं करेगी, पर महासंग्राम करने पर उतारू होंगे। अपने केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक निवेदन करता हूं, क्योंकि 14, 19, 17, 22 और 23 उत्तर प्रदेश में, 17, 22, 23 उत्तर प्रदेश में और 14, 19 केंद्र को समर्थन दिया था हम किसानों ने और भारतीय किसान भानु ने। इसलिए आज हम मांग कर रहे हैं कि कल जो बजट पेश हो रहा है, प्रधानमंत्री जी उसमें किसान आयोग के गठन की घोषणा कर दी जाए और किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने के अधिकार की भी घोषणा कर दी जाए। और कल के बजट में जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण और आपकी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हो गया है, जो नोटबंदी से किसान मरे थे, उनके लिए, सबके लिए कर्जा माफ की घोषणा कर दो। ABCD, चाहे वो KCC हो, चाहे बैल का हो, बुग्गी का हो, भैंसा का हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे ट्रॉली का हो, सब किसानों को कर्ज मुक्त कर दो। ये मांग पूरी कर दो, फिर आगे वाले चुनाव में 24 में ये भानु प्रताप सिंह आपकी सरकार बनवाएगा।
पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर मारुति कार के शोरूम में हुई लूटपाट की वारदात को खुलासा किया। पुलिस की इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बता दें कि 23 जनवरी को कुछ बदमाशों ने अलीगढ़ रोड स्थित देव मोटर्स मारुति शोरूम में घुसकर 2 कार और लाखों की ऑटो पार्ट्स लूटे थे। साथ ही बदमाशों ने वहां चौकीदार और गार्ड के साथ जमकर मारपीट की थी। बदमाशों ने इस शोरूम में तोड़फोड़ भी की थी। को देव मोटर्स जो कि एक मारुति का शोरूम और सर्विस सेंटर है, वहाँ पे गार्ड को बंधक बनाकर इसमें 2 गाड़ियों को, एक अर्टिगा और एक ब्रीजा को, और साथ ही साथ लगभग 18 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स को लूट लिया गया था। इसमें कल देर रात्रि हमको सफलता मिली है। जब कल सोखना रोड के पास जब हम मुखबिर की सूचना पर पिकेला के चेकिंग कर रहे थे, तब वहाँ पे जब पुलिस ने कुछ अभियुक्तों सस्पेक्टेड लोगों को रोकने के लिए बोला तो उन्होंने पुलिस पार्टी फायर करा, जिसमें आत्मरक्षा हेतु जब पुलिस ने फायर करा तो उसमें जो इनके मुख्य अभियुक्त हैं अमित कुशवाहा, इनको पैर में गोली लगी। इनको तत्काल ही बागल अस्पताल में उपचार हेतु लेकर गए। इनके साथ ही साथ इनमें 2 और अभियुक्त जिनका नाम माधव एवं राहुल कुशवाहा है, इनको भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार करा है। इनके पास से लूटी हुई अर्टिगा कार एवं घटना में प्रयुक्त बलिनो कार एवं एक और अर्टिगा कार बरामद हुई है। साथ ही साथ लूटे हुए लगभग 10 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स के 8-10 कट्टे भी हमारे को बरामद हुए। साथ ही साथ बजट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी जनता को भाजपा मोदी सरकार द्वारा पेश बजट से निराशा हाथ लगी है। भाजपा ने इस बार भी देश के युवाओं, किसानों और मध्य वर्ग को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं से वादा कर नौकरियों के नाम पर वोट लिया गया था, लेकिन काम सिर्फ उद्योगपतियों के लिए हुआ। निजीकरण कर और 14 लाख करोड़ कर्ज पूंजीपतियों का माफ हुआ। किसानों से दुगनी आय का वादा था, लेकिन अपने उद्योगपति मित्र के लिए नीतियां बनाकर 1600 करोड़ रुपए रोज कर दी। बहुत ही निराशापूर्ण बजट फिर से भाजपा सरकार ने पेश किया और बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। पिछले 10 साल से इस देश के युवाओं को, किसानों को धोखा दिया जा रहा है। देश का जो आम आदमी है, मध्यम वर्गीय है, छोटे व्यापारी, उनको भी इस बजट में फिर से वही धोखा मिला जो पिछले 9 साल से मिल रहा था। और निर्मला सीतारमण जी हमेशा जब महंगाई आती है, किसी तो कहेंगी मैं तो प्याज खाती नहीं, मैं बस से चलती नहीं, लेकिन देश के आम आदमी के बारे में तो सोचना चाहिए। वोट आपने लिया इस देश के युवाओं से और काम हो रहा है अपने उद्योगपति मित्र के लिए सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण करके। आज ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से देश के एक उद्योगपति की आय रोजाना 1600 करोड़ रुपए रोज है और देश का जो आम किसान है जिसको दुगनी आय का वादा था, उनकी आमदनी घटकर 27 रुपए रह गई। मिर्जापुर वन प्रभाग के जंगलों में क्षेत्रीय वन अधिकारी की मिली भगत से जंगलों में हरे भरे वृक्षों की तेजी से कटाई की जा रही है। जंगलों में दिन दहाड़े ट्रैक्टर और थ्रेसर लगाकर पेड़ों को भूसा बना दिया जा रहा है। उसे ईंट के भट्टों पर अच्छे दामों में बेचा जाता है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर यह खेल बहुत दिनों से चल रहा है और वन विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।